हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आईसीसी कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग मिक्सचर एंड एलिगेशन मिश्रण चैप्टर का पार्ट 8 सेशन पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम एग्जाम्पल नंबर 39 से स्टार्ट करेंगे। पार्ट 7 में जो है हम एग्जाम्पल नंबर 38 पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसमें हम स्टार्ट किए थे 2-3 क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल जो है हम पीछे वाला स्टार्ट किए थे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेसिक टाइप बैक पार्ट में। उसी को आज हम कंटिन्यू करने वाले, क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेसिक टाइप को ही। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 39 से हम स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 39 है, एक दुकानदार 60 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय को 65 रुपए प्रति किलोग्राम की चाय के साथ किस अनुपात में मिलाए कि। देखिए, हमारे पास दो प्रकार का चाय है, एक तो 60 रुपए प्रति किलोग्राम वाला, दूसरा 65 रुपए प्रति किलोग्राम वाला है। ठीक है, दो प्रकार की चाय पत्ती है हमारे पास, 60 वाला और 65 वाला। उसको किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण को 68.20 रुपए प्रति किलोग्राम पे बेचने पर उसको 10% का लाभ हो। कितना प्रतिशत का लाभ हो? 10% का लाभ हो जाए। तो चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं एग्जांपल नंबर 39 का। एग्जांपल नंबर 39 में दो किस्म का चाय है, 2 टाइप्स का चाय है। पहला तो है 60 रुपीज पर किलो का और दूसरा चाय पत्ती है 65 रुपीज पर किलो का, 65 रुपये प्रति किलोग्राम का। ठीक है, और मिडिल में देखिए दो डिफरेंट चाय पत्ती है और मिडिल में दोनों का कंबाइन रखते हैं, मिडिल में बीच में। और बीच में हम क्या रखते हैं वो भी ध्यान रखिएगा। बीच में हम रखते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य को हम उस वस्तु का क्रय मूल्य को रखते हैं, सीपी को रखते हैं। मिडिल में हमेशा क्या रखते हैं? कॉस्ट प्राइस को रखते हैं। ठीक है, अब यहां सुनिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है 68.20 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर उसे 10% का लाभ होता है। कितना प्रतिशत का लाभ होता है? 10% का। तो ये जो 68.20 है वो क्या है? यह विक्रय मूल्य है। बेचने पर जैसे मान लीजिए इस मार्कर को हम 60 रुपए में बेचते हैं तो 10% लाभ होता है। इसका मतलब ये 60 रुपया क्या है? विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है ना, ये विक्रय मूल्य है। तो हमें क्रय मूल्य रखना है इसका। तो क्रय मूल्य, एक बात मुझे बताइए, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, लाभ हानि पढ़ चुके हैं, तो वहां हम डिटेल्स आपको पढ़ा चुके हैं। यस या नो? अगर आप वीडियो को नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर के परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस को कंटिन्यू पढ़ सकते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में हम डिटेल्स वे में कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, एमआरपी क्या होता है, टोटल को हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो एक बात तो ये मुझे बताइए कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना % होता है? किसी चीज का क्रय मूल्य, खरीद मूल्य कितना प्रतिशत होता है? 100% होता है। जैसे मान लीजिए इसको हम 50 में खरीदे तो 100% इसका क्रय मूल्य। अगर इस व्हाइट बोर्ड को 4000 में खरीदें तो इसका ये 100% है। किसी भी चीज का क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। और 10% लाभ पर बेचे तो 110%, 20% लाभ पे बेचे तो 120%, 30% लाभ पे बेचे तो 130%, 10% हानि पे बेचे तो 100% क्रय मूल्य होता है तो 90% में बेचे, 20% किसी वस्तु को हानि पे बेचे यानी 80% पे बेचे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 68.20 रुपए में बेचने पर 2.20 पे बेचने पर 10% का लाभ होता है। यानी हम बेचे कितना पे हैं? 110% पे। तो 110% पे बेचे हैं तो पहले तो हम इसका सीपी निकाल ले, क्रय मूल्य निकाले। यहां पे ध्यान दीजिएगा, 100 बेचे हैं 110% लाभ पर। किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है? क्रय मूल्य होता है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य होता है, सीपी होता है 100%। ठीक है, और 10% लाभ पर बेचे हैं, 10% प्रॉफिट पे बेचे हैं। किस पे बेचे हैं? प्रॉफिट पे। प्रॉफिट को हिंदी में लाभ कहते हैं। तो 110% पे बेचे हैं, 110% पे बेचे हैं। 110% का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 68.20 दिया हुआ है। तो अगर हम 100% निकाल दें, उस वस्तु का क्रय मूल्य निकाल दें तो कितना होगा? 68.20 अपॉन 110 इंटू 100। तो 100% कितना निकलेगा? जल्दी बताएं, इसको सॉल्व करेंगे तो निकलेगा 62, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना निकला? 62। अब हम इसको 62 को यहां पे मिडिल में रखेंगे, मिडिल में 62 लिखेंगे। अब क्रॉस में घटा देंगे, एलिगेशन निकालना तो क्रॉस में हमको घटा करके इसको क्रॉस में अंतर निकाल करके यहां लिखना है, इसको क्रॉस में अंतर निकाल करके यहां लिखना है, सामने सामने। ठीक है, इसको क्रॉस में अंतर निकालिए। बड़ा नंबर, अंतर मतलब होता है डिफरेंस निकालना है मुझे। अंतर मतलब होता है बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, डिफरेंस मतलब क्या था? बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर। 65 माइनस 62 कितना होगा? 3। ठीक है, और यहां पे 62 माइनस 60
तो अंतर निकालना है। अंतर मतलब होता है बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, तो 62 माइनस 60 कितना होगा 2, यानी 3:2 के अनुपात में मिलाना होगा। यहां से आप क्या समझे, यहां से यह समझे कि 60 रुपए वाला यदि हम 3 केजी चाय पत्ती ले और 65 वाला 2 केजी चाय पत्ती ले और दोनों को मिश्रित कर दे तो वो चाय पत्ती कितने रुपए में बिक सकता है, 62 रुपए प्रति किलोग्राम वाला। ठीक है, यानी 3:2 में हमें मिलाना है। अगर हम इधर से 2 गुना कर दे 6 तो इधर से 4, यानी 6 केजी अगर हम 60 वाला चीनी चाय पत्ती ले तो हमें 4 केजी 65 रुपए वाला प्रति किलो वाला चाय पत्ती को मिलाना होगा। जब आपस में तैयार करेंगे तो मिश्रण हमारा 62 बन जाएगा। तो आंसर होगा 3:2। आंसर कितना होगा 3:2। समझ में आ गया, कोई डाउट? ओके ठीक है, चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 40 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 40 में है एक दुकानदार 100 रुपए प्रति किलोग्राम के शुद्ध घी को 50 रुपए प्रति किलोग्राम वाले वनस्पति घी के साथ मिलाकर, देखिए हमारे पास 2 प्रकार का घी है, ठीक है, एक तो 100 रुपए वाला घी है और दूसरा 50 रुपए वाला वनस्पति घी है, ठीक है, उसको मिलाना है, ठीक है, कि साथ मिलाकर मिश्रण को 96 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचकर 96 रुपए मिलाकर जो मिश्रण तैयार हो उसको 96 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचकर उसमें हमें 20% का लाभ हो जाता है। कितना परसेंट का लाभ होता है? तो एक चीज तो मुझे पहले यह बता दिए, 96 रुपया क्या है, विक्रय मूल्य है या क्रय मूल्य है, सीपी है या एसपी है? यह एसपी है, विक्रय मूल्य, क्योंकि 20% लाभ, 96 रुपए बेचकर 20% लाभ होता है, यानी यह 20%, क्रय मूल्य कितना होता है 100% होता है, 20% लाभ हुआ यानी 120%, यानी 120% का वैल्यू है 96। हमें पहले क्रय मूल्य निकालना होगा, यानी 100% का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है क्या, किस अनुपात में दोनों प्रकार की घी को मिलाए गए हैं, यह आपको बताना है। तो चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं एग्जाम्पल नंबर 40 को। एग्जाम्पल नंबर 40 में 2 प्रकार का घी है, एक तो शुद्ध घी है, दूसरा वनस्पति, सेकेंड हम मान लेते हैं वनस्पति घी है। शुद्ध घी 100 रुपए प्रति किलोग्राम वाला है, 100 रुपए प्रति किलोग्राम वाला, और वनस्पति घी जो है वो 50 रुपए प्रति किलोग्राम वाला है। इसको मिलाते हैं मिश्रण को। तो आप मुझे ये बताइए मिडिल में हम क्या रखते हैं? मिडिल में हम क्या रखेंगे? मिडिल में हम रखते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य को रखते हैं मिडिल में। अब वस्तु साथ मिलाकर मिश्रण को 96 रुपए, जो मिश्रण तैयार हुआ उसको 96 रुपए बेचे गए, तो 96 रुपए प्रति किलोग्राम वाला बेचा है। तो किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है, सीपी कितना होता है, ये मुझे बताइए। किसी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है 100%, क्लियर है। और 20% लाभ पर बेचे तो बेचे कितना पे, 20% लाभ पर बेचे तो बेचे कितना पे, 120% पे बेचे। 120% का वैल्यू कितना है, कितना है 96, तो 100% यानी क्रय मूल्य हमें निकालना है, तो 100% निकाल दिए, 96/120 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 96/120 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 80 रुपीज, 80 रुपया क्रय मूल्य निकल गया, ठीक है। अब 80 रुपीज यहां वैल्यू पुट कर दें आप, 80 रुपया। तो अब आप क्रॉस में इसको घटा दें, क्रॉस में घटाएं, यहां पे क्रॉस में अंतर करना है। अंतर मतलब होता है बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, 80 माइनस 50, ठीक है। फिर इसको क्रॉस में आपको घटा करके यहां पे लिख देना है, क्लियर है। आप 80 माइनस 50 कितना होगा 30, और इसमें घटा करके बताएं 100 माइनस 80 कितना होगा 20। अब रेशियो में एक जैसा चीज घट जाता है तो एक जैसा चीज 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो अनुपात कितना होगा 3:2, 3:2 के अनुपात में मिलाना होगा। इसका मतलब 100 रुपए किलो वाला घी जो है वो 3 केजी ले ले, और 50 रुपए वाला जो वनस्पति घी है उसका 2 केजी ले ले, और दोनों को आपस में मिला दे, तो हमारा जो मिश्रण तैयार होगा वो 80 रुपए प्रति किलोग्राम वाला घी होगा। आया समझ में? अगर आप दुकानदारी करते हैं, अगर मान लीजिए पूरे मार्केट में 100 वाला घी है, 50 वाला घी, और कहीं भी 80 वाला घी नहीं है, तो आप 80 वाला घी तैयार कर सकते हैं। दोनों को किस अनुपात में मिला दे, जिस अनुपात, मतलब जितने रुपए चाहते हैं उसको मिडिल में आप रख दे, एवरेज बीच वाला निकालने के लिए, जो किसी के पास नहीं होगा, ठीक है। तो 3:2, लेकिन अगर इसमें इसका 6 केजी मिलाना चाह रहे हैं तो इसका 4 केजी मिलाएंगे। अगर इधर 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर भी 2, इधर 3 मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर भी 3, लेकिन रेशियो 3:2 होना चाहिए। उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, ओके, थैंक यू। चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 41 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल 41 है, आसान क्वेश्चन है। एस्प्रिट के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए? एस्प्रिट के साथ क्या मिलाया जा रहा है? पानी मिलाया जा रहा है, ठीक है।
जाए कि मिश्रण को लागत मूल्य मतलब क्या होता है, मतलब लागत मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस आप समझ सकते हैं, लागत मूल्य को टोटल इन्वेस्टमेंट आप समझ सकते हैं, ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट। चूंकि आप बहुत सारा प्रॉफिट मैथ्स की बुक देखेंगे तो वहां पे क्रय मूल्य लिखा होता है। क्रय मूल्य मतलब क्या होता है कि इस वस्तु को कितने पे खरीदें, वो क्रय मूल्य लगता है। जैसे मान लीजिए कि हम इस वस्तु को पटना में खरीदे 50 रुपए में और 10 रुपया लग गया हमको गया ले जाने में, 10 रुपया कॉस्ट लग गया, तो इसका टोटल लागत मूल्य आप कितना हुआ 60 रुपया। लेकिन क्रय मूल्य का डिफिनेशन आप पढ़ेंगे तो जितने में खरीदा गया, एक्चुअली मैथ्स के कितने बुक में लागत ये क्रय मूल्य होता है, लेकिन क्रय मूल्य आप उसको मत समझिए, टोटल इन्वेस्टमेंट समझिए। क्रय मूल्य ये टोटल इन्वेस्टमेंट मतलब लागत मूल्य, समझ में आया? क्योंकि 50 में तो हम खरीदे हैं लेकिन 10 रुपया ट्रांसपोर्ट चार्ज भी तो लगा है, तो अब हमारा टोटल लागत कितना होगा 60 रुपया, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि मिश्रण को लागत मूल्य पर बेचने से 20% का लाभ हो। कितना? जितना मैं खरीदी उतना ही बेचने पर हमको 20% का लाभ हो। तो बताइए स्प्रिट के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए? अनुपात आपको निकालना है स्प्रिट और पानी का, ठीक है। तो एक बात तो मुझे बताइए, अगर हम आपको परसेंटेज आप हमसे पढ़ चुके हैं तो परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू हम समझा चुके हैं। अब जल्दी से मुझे फ्रैक्शन वैल्यू बताएंगे, चुप नहीं रहेंगे, साथ साथ आप मुझे बोलेंगे हम पूछ रहे हैं आपको। हम परसेंटेज आपको पढ़ा चुके हैं, तो अगर पढ़ चुके तो याद है कि नहीं अभी आप देख लीजिए। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? जल्दी बोलते रहे। 1/2 होगा। 33.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/3। 25% का 1/4, 20% का 1/5, 16.2/3% का 1/6, 14.2/7% का, जल्दी बोले 1/7। उसके बाद 12.1/2% का 1/8, 11.1/9% का 1/9, उसके बाद आपका हो गया 10% का 1/10। इतना तो फ्रैक्शन आपको याद होना चाहिए। 9.1/11 का 1/11, ठीक है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 20% का कितना हो जाएगा? 1/5। 40% का 2/5, 60% का 3/5, 80% का 4/5। हम फ्रैक्शन वैल्यू आपको बता चुके, तो गेट बाय हर्ट होना चाहिए आपको फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। 1/5 20% का, ये हम परसेंटेज में आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अब मुझे बताइए स्प्रिट के साथ क्या मिलाया गया है? पानी मिलाया गया। तो किसी भी चीज में, जैसे मान लीजिए कोई दूध है, तो दूध के साथ कोई ग्वाला पानी मिलाता है, दूध वाला पानी मिलाता है, तो पानी कम मिलाएगा या ज्यादा मिलाएगा? दूध से ज्यादा मिलाएगा या कम मिलाएगा? जल्दी बताएं मुझे। जाहिर सी बात है मिलाने वाला चीज हमेशा कम होगा, मिलाने वाला चीज कम होगा ना, यस या नो? अब वाइन मत समझ लीजिएगा आप, आया समझ में कि वहां तो ज्यादा मिलाया जाता है। तो अभी देखिए मिलाने वाला चीज हमेशा क्या होगा? कम होगा। तो स्प्रिट के साथ पानी मिलाया गया तो पानी कम होगा ना। स्प्रिट के साथ क्या मिलाएगा? पानी। तो जो चीज कम होगा ना, इस दोनों में कम क्या है? 1 और 5 में कम क्या है? 1। तो जो कम होगा वो कम वाला होगा, पानी का होगा, और जो ज्यादा होगा वो स्प्रिट होगा। तो आपसे पूछा स्प्रिट के साथ पानी किस अनुपात में मिलाया जाए? स्प्रिट के साथ, तो पहले स्प्रिट है और पानी है, तो आंसर हो जाएगा 5:1। आंसर क्या हो जाएगा? 5:1। क्वेश्चन तो डायरेक्ट आप सॉल्यूशन कर सकते हैं ऑप्शन देख करके। कोई चीज 20% का वैल्यू हो जाएगा 1। अगर यही 16.2/3% लाभ हो तो क्या होता है? 1/6, तो आंसर हो जाता है 6:1, ठीक है। ओके, चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 42 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल 42 लिखने से पहले आप हेडिंग लगा दें क्वेश्चन बेस्ड ऑन मिसलेनियस, या विविध प्रश्न हम पढ़ने जा रहे हैं, मिसलेनियस क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं। जितना टाइप का क्वेश्चंस अभी तक हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, जितने वीडियो में हम पार्ट में पढ़ चुके हैं, उस सभी वीडियो से जितना भी क्वेश्चंस टाइप पढ़े उस सभी के क्वेश्चंस टाइप को मर्ज करके अब हम कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पे डिस्कस करने जा रहे हैं, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। वो सारा हम एक लिस्ट बना लिए और हम सारा एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को अब का जो भी क्वेश्चंस करेंगे हम सब एडवांस लेवल का क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो आप क्या करें कि मिसलेनियस क्वेश्चंस हेडिंग लगा दें, और चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 42 स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 42 है, पहले ध्यान से सुन लीजिए फिर हम सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। सुनिएगा, इन पीएमसीएच पार्किंग, पीएमसीएच पटना में पार्किंग है, और वहां पीएमसीएच हॉस्पिटल में पार्किंग है। पार्किंग वाला जो स्पेस है उसमें कह रहा है देयर आर सम 2 व्हीलर्स, कुछ तो 2 चक्के वाली वाहन है,
एंड देर आर सम टू व्हीलर्स, कुछ दो चक्के वाले वाहन है, एंड रेस्ट फोर व्हीलर्स, और जो शेष बचा वो फोर व्हीलर्स है। पटना के पीएमसीएच के पार्किंग में कुछ दो चक्के वाली वाहन है, और जो बच गया वो सारा जो है फोर व्हीलर्स है, यानी चार चक्के वाली वाहन है। ये पहला लाइन का कह रहा है इफ व्हील्स आर काउंट, यदि चक्कों की गिनती की जाए, देयर आर टोटल 520 व्हील्स, टोटल चक्कों की संख्या कितनी है? 520 है। अगर चक्कों की गिनती की जाए, क्वेश्चंस में गिवन है व्हील्स, बट द इंचार्ज ऑफ पार्किंग टोल्ड मी, इंचार्ज जो है पार्किंग का जो इंचार्ज है वो बता रहा है कि टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स जो है, गाड़ी जो है, टोटल कुल गाड़ियों की संख्या 175 है। क्वेश्चन में कहा रहा है टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स कितना है? 175 है। इफ नो व्हीकल हैज अ स्टेपनी, कोई व्हीकल्स के, कोई गाड़ी के पास स्टेपनी नहीं है, आया समझ में? देन द नंबर ऑफ टू व्हीलर, तो दो चक्कों वाले वाहन की संख्या कितनी है आपको निकालना है। सॉल्यूशन करें। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन जो है एलिगेशन से भी सॉल्व हो सकता है, विदाउट एलिगेशन भी सॉल्व हो सकता है। विदाउट एलिगेशन हम रेशियो में सीख चुके हैं, ठीक है। चलिए हम इसको सॉल्यूशन करते हैं एग्जाम्पल 42 का। एग्जाम्पल नंबर 42, आप एग्जाम्पल 42 है 42। पहले तो मुझे यह बताइए कि पहला लाइन इसमें एक पॉइंट बताया है कि इंचार्ज ऑफ द पार्किंग टोल्ड मी दैट देयर इज 175 व्हीकल्स, कुल गाड़ियों की संख्या कितनी है? पहले तो ये मुझे बताइए कुल गाड़ियों की संख्या कितनी है? 175 अकॉर्डिंग टू इंचार्ज। उसके अंदर कुल व्हीकल्स जो है, कुल टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स यानी कुल गाड़ी जो है वो 175 है, पहला लाइन। और इस 175 में कुछ तो है, कुछ क्या है? टू व्हीलर्स है, और इसमें जो शेष बच गया वो फोर व्हीलर्स है, टू व्हीलर्स है। कुछ तो टू व्हीलर्स है, और जो शेष बच गया वो कौन है? फोर व्हीलर्स है, फोर व्हीलर्स है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि टोटल टू व्हीलर्स में कुल कितना चक्का होता है? टू व्हीलर्स में दो चक्का होता है। फोर व्हीलर में कितना होता है? फोर चक्का होता है, फोर व्हीलर, नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है। अब हम थोड़ा देर के लिए सपोज कर लेते हैं, थोड़ा देर के लिए हम ये मान लेते हैं कि एम्स के ये पीएमसीएच के पार्किंग में जो कुल जो गाड़ी है वो टोटल गाड़ी 175 जो गाड़ी है वो सभी का सभी दो टू व्हीलर्स है, सभी का सभी क्या है? टू व्हीलर्स है, दो चक्के का वाहन है सभी का सभी। तो कुल कितना चक्का हो जाएगा? 350। थोड़ा देर के लिए हम मान लें कि इसको भूल जाइए, आप ये मान लीजिए कि 175 गाड़ी जो लगा हुआ है वो दो चक्के वाली है, तो टोटल चक्का कितना हो गया? 350। 350 व्हील्स हुआ, 350 व्हील्स यानी 350 चक्का हुआ। और हम अब इसको थोड़ा देर के लिए भूल जाए, आप ये सपोज करें कि टोटल 175 जो कुल गाड़ी है वो सभी का सभी फोर व्हीलर्स है, यानी फोर व्हील्स वाला कार है या गाड़ी है। तो टोटल नंबर ऑफ चक्का कितना हो गया? एक गाड़ी, उसके अंदर फोर व्हील्स है, तो 175 गाड़ी है तो कितना होगा? 175 गुने 4, तो कितना होगा? 700 व्हील्स, 700 चक्का। तो अगर सभी टू व्हीलर्स है तो कुल चक्का कितना होगा? 350। अगर यदि सभी सभी फोर व्हीलर्स है तो कुल चक्का कितना होगा? 700। हमारे अकॉर्डिंग तो ये निकला, लेकिन क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुल कितना है? 520, कुल 520 है। इसको रखें मिडिल में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 520 है, तो इसको आपको रखना है मिडिल में, मिडिल में रख दिए। अब इसको आप क्रॉस में घटा दें, क्रॉस में घटा करके बताएं कितना होगा, जल्दी बताएं। 700 माइनस 520 तो ये हो जाएगा 180, 180। इसको क्रॉस में घटा दें, इसको क्रॉस में घटा करके बताएं, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, 520 माइनस 350, इसको क्रॉस में घटा के यहां लिखना है, तो ये कितना होगा? 170, 170, ठीक है, 170 होगा। अब ये कटेगा ना, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 17 और 17 एंड 18 यूनिट, टोटल कितना यूनिट होगा? जोड़ करके बताइए। 35 यूनिट होगा, यस या नो? टोटल कितना यूनिट होगा? 35 यूनिट, टोटल 35 यूनिट होगा। तो हमारे अकॉर्डिंग टोटल व्हीकल्स कितना है? 35 यूनिट, 35 यूनिट हमारे हिसाब से टोटल व्हीकल्स, टोटल गाड़ी जो है 35 यूनिट है।
लेकिन एक्चुअल में है कितना 175 व्हीकल्स है, तो यानी 35 यूनिट का वैल्यू 175। तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 1 यूनिट का वैल्यू होगा 175/35। यस या नो? जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 1 यूनिट का वैल्यू होगा 5। तो अब मुझे बताइए 17 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 17 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 5, 1 यूनिट का वैल्यू 5, तो 17 यूनिट का वैल्यू 85, और 18 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो इंटू 5, 1 यूनिट का वैल्यू 5, तो 18 यूनिट का 18 इंटू 5 90। इसका मतलब कि 2 व्हीलर जो है वो 90 है और 4 व्हीलर जो है वो 85 है। पीएमसीएच के पार्किंग में 2 चक्के वाली वाहन की संख्या 90 है और 4 चक्के वाले वाहन की संख्या 85 है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके ठीक है, चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 43 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 43 भी वैसा ही क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 42 की जैसा। आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। जब ट्राई हो जाए, सॉल्यूशन आपसे आ जाए, तो फिर वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, और नहीं तो आप वीडियो को कंटिन्यू देख सकते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल 43 की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल 43 में है, एक परीक्षा में 250 प्रश्न है, 250। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन इज 250, 250। ठीक है, एक विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलते हैं। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलते हैं तथा गलत उत्तर के लिए 0.5 अंक की कटौती की जाती है। 0.5 अंक की कटौती की जाती है। ठीक है, यदि छात्र को उस परीक्षा में कुल 477 अंक मिले, कुल कितना अंक मिले, 477 अंक मिले, तो उसके द्वारा गलत किए गए प्रश्नों की संख्या क्या है, यह आपको सॉल्यूशन करना है, बताना है। टोटल कितने उसके द्वारा गलत किए गए प्रश्नों की संख्या बताएं। सॉल्यूशन करें हम, यस या नो बोलते रहें ताकि हमें भी समझ में आ जाए कि आप समझ रहे हैं। ठीक है, तो एक बात मुझे बताइए, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना है, 250। तो हम लिखते हैं 250 प्रश्न, 250। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना है इस एग्जामिनेशन में, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 250। ये क्वेश्चन में गिवन है, टोटल क्वेश्चन। ठीक है, टोटल क्वेश्चंस कितना है 250 है, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उसे कितना मिलता है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 कटौती किया जाता है। ठीक है, गलत के लिए, और सही के लिए उसको कितना अंक मिलता है, सही के लिए अगर वो करेक्ट किया, सही किया, तो उसे 3 अंक प्राप्त किया जाता है। अगर गलत किया तो -0.5 डिडक्ट कर लिया जाता है, और सही किया तो वो 3 अंक उसको मिल जाता है। ठीक है, और यदि छात्रों को उस परीक्षा में कुल 777 अंक मिले हो तो गलत प्रश्न किए गए संख्या बताएं। ठीक है, अब थोड़ा देर के लिए एक बात मुझे बताएं, हम ये समझ लेते हैं कि इस परीक्षा में 250 क्वेश्चन जो है उस स्टूडेंट ने सभी गलत कर दिया। जितना क्वेश्चन 250 क्वेश्चन था, सब क्वेश्चंस को उसने गलत कर दिया, तो कितना अंक उसको मिलेगा ये मुझे बता दीजिए। अगर एक में -0.5 हो रहा है तो 250 क्वेश्चन उसने गलत कर दिया तो कितना हो जाएगा, -125 अंक उसको मिलेगा। यस या नो, -125 अंक मिलेगा। और अगर वो सब सही कर दिया होगा, अगर थोड़ा देर में मान ले कि वो सभी प्रश्न 250 प्रश्न उसने सही कर दिया, तो कुल कितना अंक उसको मिलेगा, 750 अंक उसको मिलेगा। यस या नो, अगर वो सभी गलत करे तो -125 अंक मिलेगा, अगर वो सभी सही करे तो 750 मिलेगा। लेकिन ना तो वो सब सही किया है, ना तो वो सब गलत किया है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कुल अंक कितना है 477। क्वेश्चन में कुल अंक कितना दिया हुआ, 477 क्वेश्चन में दिया। वास्तविक उसने सही कितना किया, तो उस परीक्षा में कुल 477 अंक मिले उसको। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, पहले इसको क्रॉस में घटा लीजिए, क्रॉस में घटा करके बताइए कितना होगा। इसको क्रॉस में घटाइए, 750 माइनस डिफरेंस निकालना है, तो बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, 750 माइनस 477, तो कितना होगा 273 रेशियो।
अब इसको इसमें घटा करके बताइए। अब आप कुछ लोग क्या करेंगे, 477 माइनस 125 कर देंगे और यहां पे घटा करके आंसर लगा देंगे, जैसा कि आप सोचे होंगे। आप भी ऐसा ही सोचे हैं, यस या नो? तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? कि एक बात मुझे बताइए, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, तो बड़ा नंबर ये है 477, 477। अब माइनस करेंगे और ये माइनस तो ऑलरेडी है, जब माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो 477 में ये प्लस हो जाएगा 125। समझ में आया या नहीं आया? यहां पे समझिए, 477 से घटाना है ना, किसको घटाना है, सब्सट्रैक्ट करना, माइनस 125 को, माइनस 125 को कैंसिल करना। तो एक बात मुझे बताइए, माइनस माइनस क्या होगा, 477 प्लस 125 होगा। तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो कितना होगा, 602 होगा, यस या नो? तो यहां पे ध्यान रखेंगे, गलती नहीं कर देंगे आप। तो ये हो जाएगा 602, 602। अब ये मुझे बताइए, ये दोनों नंबर किस अंक से, किस नंबर से कटेंगे, किसी एक नंबर से बताए किस नंबर से कटेंगे। अगर हम इसको 7 से काटें तो कितना बार में, 7 से काटें तो 39 होगा, 39, और ये होगा कितना, 86। 7 से कैंसिल करें तो 7 से कैंसिल करेंगे तो ये 39 हो जाएगा और ये 86 हो जाएगा। क्लियर है? 86 हो जाएगा। अब 39 को 86 जोड़े तो कितना यूनिट हो जाएगा, 125। ये जो 86 39 यूनिट को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना यूनिट होगा, 125 यूनिट होगा, यस या नो? अगर हम 39 को 86 से जोड़े 125 यूनिट होगा। अब तो ये कटेगा नहीं ना, नहीं कटेगा। अब आप मुझे एक बात बताएं यहां से कि हमारे अकॉर्डिंग 125 यूनिट क्वेश्चन है, हमारे अकॉर्डिंग कितना है, 125 यूनिट, एक 125 यूनिट है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना है, 250। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 1 यूनिट का वैल्यू होगा 250 अपॉन 125 होगा क्या, 125 तो कितना होगा 2, 1 यूनिट का वैल्यू 2 होगा, तो 86 यूनिट का वैल्यू का 86 इंटू 2 यहां पे आ जाएगा, और 39 इंटू 2 यहां पे आ जाएगा। तो ये कितना होगा जल्दी बताएं, 39 इंटू 2 गुना करके जल्दी बताएं मुझे, यहां कितना होगा, 78 होगा क्या, और यहां गुना करके बताएं, 172 होगा, 172, ठीक है, 172 होगा। तो अगर हम आपसे पूछे उसने कितना क्वेश्चंस गलत किया, 78 क्वेश्चंस, क्योंकि गलत के लाइन में है ना, तो गलत कितना किया, 78 क्वेश्चन, और उसने सही कितना किया होगा, तो 172 क्वेश्चन, 172 क्वेश्चंस सही किया है और 78 क्वेश्चन उसने गलत किया है। ठीक है, गलत किए गए प्रश्नों की संख्या आपको निकालना, तो आंसर होगा 78। आंसर क्या होगा, 78। सही पूछ लेता तो 172 होगा। तो उम्मीद है आपको यह भी प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस, विविध प्रश्न और बच रहा है, तो हम उसको अगले पार्ट्स में करेंगे, ठीक है। वीडियो कैसा लगा है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और कुछ आपको चाहिए, कोई अलग चैप्टर चाहिए जल्दी में पढ़ना हो तो तब भी कमेंट आप मुझे कर सकते हैं। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, केवल संडे को 5 PM to 10 PM पे हम आपको सॉल्यूशन दे देंगे। ठीक है, कौन सा बुक पढ़ना है, क्या पढ़ना है, किस एग्जाम के लिए कौन सा प्रैक्टिस सेट लेना है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड जरूर किया करें, भेजा करें, ताकि हमारा प्रयास वहां तक पहुंच पाए। ठीक है, हम कैसा पढ़ा रहे हैं ये भी मुझे बताएंगे। ठीक है, तो लाइक तो उम्मीद है आप कर दिए होंगे वीडियो को। ठीक है, और यहां पे देखिए राउंड वाला बटन है, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, और ये पहले का वीडियो अगर देखना चाहे तो देख ले। मिलते हैं अगले पार्ट्स में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू।